हेलो बच्चों, तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने त्रिकोणमिति का परिचय दिया था, मैंने त्रिकोणमिति का अर्थ बताया था, त्रिकोणमिति अनुपात बताया था और कितने अनुपात आपके सिलेबस में हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे मैंने पिछली वीडियो में मैंने बात कर ली थी। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए सीधे मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। देखिए, जैसे आपका मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए है, हमने बोला आपसे कि क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये कह रहा है कि कोई आपका एक त्रिभुज है, कोई आपका ट्राइंगल है ABC और त्रिभुज कैसा आपका है ABC। एक कोई आपका समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है जिसमें कोण B आपका कितना है 90 डिग्री आपका है और मान लीजिए कोण A आपको थीटा दे दिया गया, या सपोज देखिए कुछ नहीं दिया गया, कोण ऐसे दिया गया। तो आपसे यहाँ कह रहा है, मान लीजिए इसने ऐसे बोल दिया कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। AB वैल्यू 3 दे दी उसने, BC की 4 दे दी और AC को कितना दे दिया 5 दे दिया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड, ज्ञात कीजिए आप साइन A एवं साइन C, साइन A एवं साइन C ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ये आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड साइन C। तो अब वो कह रहा है, देखिए हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड साइन A एंड साइन C। देखिए कल मैंने आपको एक बताया था, आपको शॉर्टकट बताया था, आपने क्या, देखिए आपको बताया था लाल बटे कक्का, क्या बताया था आपको, लाल बटे कक्का एंड PVP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PVP HHB। दो मैंने आपको शॉर्टकट बताए थे, ये बताया था मैंने हिंदी के लिए, ये बताया था मैंने इंग्लिश के लिए। तो मैंने बोला था कि हमसे पूछा साइन A पूछा गया है, तो A आपका क्या होता है, ये वाला होता है। तो साइन की वैल्यू क्या, लंब बटे कर्ण। तो अगर मैं आपसे बोलूँ साइन क्या हो जाता है, साइन A बराबर आपका क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बात ये आती है कि सर इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा और कौन सा आपका लंब हो जाएगा और कौन सा आधार होगा। देखिए किस एंगल की बात कर रहा है, किस कौन से कोण की बात कर रहा है, एंगल A की बात कर रहा है। तो जब एंगल A की बात कर रहा है तो मेरा इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। मैंने आपको कल बताया था, अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। तो इसके आधार पर लंब मेरा क्या हो गया, आपका एल्टीट्यूड क्या हुआ है BC, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका आधार हो गया, बेस हो गया आपका ये, और ये आपका कर्ण हो गया। तो अब देखते जरा, अच्छा तो लंब आपका क्या हुआ BC बटे कर्ण क्या हुआ आपका AC। तो साइन A बराबर आपने क्या लिखा, BC बटे AC। तो आपसे साइन A की वैल्यू पूछी जाए तो आपका साइन A बराबर आपका आंसर क्या रहेगा, तो BC की वैल्यू आपकी कितनी होगी, देखिए 4 और AC की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। तो आपका आंसर क्या होगा, BC अपॉन AC इक्वल 4 अपॉन 5। ये आपका साइन A का रेशियो रहेगा। अगर देखिए इसी साइन C पूछता है, देखिए कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया है, साइन C। तो साइन अभी भी क्या रहेगा, लंब बटे कर्ण, अभी भी आंसर क्या रहेगा आपका, लंब बटे कर्ण। लेकिन बात आती है कि लंब अब कौन सा लंब होगा। देखिए जब A की बात हो रही थी, सामने भुजा क्या थी, BC थी, तो BC आपका लंब हो गया था। लेकिन जब C की बात हो रही है, अब आपका कौन सा बात हो रहा है, आपकी साइन C की बात हो रही है, तो C के लिए लंब आपका क्या हुआ, AB हो गया। जब इस एंगल, देखिए अब मैं क्या बोलूँगा, जब C के लिए क्या हुआ, लंब क्या हुआ, AB हो गया। तो AB अपॉन, इसका मैं अलग से फिगर बना देता हूँ आपको। देखिए ये आपका मान लीजिए C हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो ये क्या AB रहा और कर्ण आपको क्या रहा, AC रहा। AC मैंने आपको क्या बताया था, कर्ण जो होता है किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, और समकोण सबसे बड़ा कोण क्या है, 90 है। 90 के सामने भुजा कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गई। तो लंब बटे कर्ण AB अपॉन AC। तो यहाँ पे AB की वैल्यू देखिए कितनी दी गई मुझे, 3 अपॉन 5। तो देखिए साइन A की वैल्यू आई थी 4 अपॉन 5, लेकिन साइन C की वैल्यू क्या आई आपकी 3 अपॉन 5। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन लगेगा।
चलिए इसी क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यदि साइन ए बराबर 3/5 तब कॉस ए एवं टेन ए का मान ज्ञात। देखिए इस बार आपको कोई ट्रायंगल नहीं दिया गया है, क्वेश्चन समझिए आप, इस बार आपका क्या कोई भी ट्रायंगल नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें जब ट्रायंगल नहीं दिया गया तो मुझे ट्रायंगल बनाना होगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका ए लिखा हुआ है, तो ए आपका कौन सा एंगल हो गया, कोई भी। देखिए आप ये 90 है तो ये 90 आपका, ये आप ए नहीं ले सकते, देखिए क्योंकि ए हमेशा किसकी बात करता है, आपकी लेस देन 90, मतलब न्यून कोण की बात करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात में किसकी बात होती है, हमेशा न्यून कोण से सापेक्ष निकाला जाता है। तो या तो आप ये ए ले लेंगे या आप इसको भी ए ले सकते हैं। तो इसको ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब साइन क्या कह रहा है, देखिए आंसर देखिए, साइन ए बराबर 3/5। साइन होता क्या है, हमने अभी बताया था लंब बटे कड़। तो क्या होता है साइन, लंब बटे कड़। तो साइन आपका लंब बटे जब कड़ होता है आपका, तो लंब इस ए के लिए देखिए आपका लंब क्या हुआ, BC हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, लंब हो गया इस ए के लिए, और ये क्या हुआ, कड़ हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपके लिए, आधार हो गया। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रहा है, वो 3 दे रहा है, और कड़ की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है। तो जब ये 3 हो गया, ये 5 हो गया आपका, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या लग सकते हैं आप, AC² = BC² + AB²। ये आपको पता हो पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब लंब प्लस आधार कुछ भी ले सकते हैं। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आई, देखिए AC की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 का स्क्वायर = मान लीजिए आपका आधार मुझे पता नहीं है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि देखिए BC की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं आपको। और आपका लंब के आधार कितना हो गया आपका, AB का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, AB²। तो 25 = AB², इसके बाद प्लस 9, तो 9 आपका इधर आ जाएगा। तो AB² = 25 - 9, तो कितना बचा आपका, AB² = 16, या AB = बोल सकते हैं √16। तो AB = क्या मिला आपको, √16। तो आपकी वैल्यू हो सकती है क्या, +-4। लेकिन साइड कभी माइनस में होती नहीं है, इसलिए आपकी हमेशा इसकी वैल्यू को क्या लेना है, प्लस का 4 ही लेके चलना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका 4 हो गया। तो आपका आधार कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए तीनों साइड आपको मेजर हो गई, 3, 4 और 5। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, cos A एंड tan A। तो cos A मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, cos A। देखिए cos मैंने क्या बताया था, आधार बटे कड़। cos क्या था मैंने, आधार बटे कड़। तो cos A बराबर आधार बटे कड़। तो देखिए आधार यहाँ पे कितना हुआ आपका 4, और कड़ कितना हुआ आपका 5। तो आप क्या लिखेंगे, अब इसको देखिए 4/5, ये आपका आंसर हो गया। तो cos A की जगह क्या, आधार अपॉन कड़। तो आधार कितना होगा 4 और कड़ कितना होगा 5। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, tan A। देखिए tan A मैंने क्या था, देखिए लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। तो लंब बटे आधार, क्या लिखा आपका, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब आपका यहाँ पे कौन सा है, लंब BC, और आधार आपका कौन सा हो गया यहाँ पे आपका AB। आधार क्या हुआ आपका AB, BC बटे AB। तो BC की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है आपकी 3, और AB की वैल्यू कितनी है आपकी 4। तो 3/4। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया हमारा क्या, tan A बराबर लंब बटे आधार 3/4 और इसका 4/5। तो देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो क्वेश्चन आपके किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग यूज करते हैं। देखिए आप जितना क्वेश्चन अपने आप से लगाने ट्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC दिया है, इसमें क्या कह रहा है, कोण B आपका कितना डिग्री है, आपका 90 डिग्री है। कोण B की वैल्यू क्या बता रहा है, वो 90, और AB = BC। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया उसने, AB = BC, तब साइन A तथा cos A ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या बोला है। देखिए यहाँ पे किसी भी साइड की आपको मेजरमेंट नहीं दी गई है, ये बात ध्यान रखिए कि ना तो आपको AB की वैल्यू पता है ना आपको BC की वैल्यू पता है, ठीक। तो AB BC वैल्यू मुझे बस इतना बता दिया कि AB और BC आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो पहले हम त्रिभुज की रचना करते हैं। तो देखिए त्रिभुज मैंने इस प्रकार बनाया यहाँ पे। तो ये आपका मान लीजिए A, कोण B 90 बोल रहा है, तो B 90 यहाँ लीजिए, C यहाँ ले लीजिए आप, ठीक। बात समझ में आ रही है भाई आपकी कि त्रिभुज ABC में A ये हुआ, B ये हुआ, C ये हो गया, और B को आप कितना लीजिए 90 डिग्री लीजिए, B को कितना लीजिए आप 90।
आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए एंड सी। अब देखिए मुझे ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी आपका ये दिया गया है और बी सी आपको किसका ये दिया गया है। आपको साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। अब अगर आप ए को लेके चलेंगे तो ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, कर्ड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका लंब हो गया। तो देखिए जरा अच्छा हम बात करते हैं किस प्रकार चलेंगे। तो अब मुझे ये भी पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी। तो देखिए मैथ में जैसे आप समझते होंगे हर चीज़ को लेट कर लेते हैं, हर चीज़ को माना की कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं माना की ए बी इक्वल टू एक्स मीटर मान लेते हैं, या सेंटीमीटर कुछ ही मान लीजिए, वो तो नो यूनिट है, उसकी कोई यूनिट नहीं दी गई है। ए बी इक्वल टू एक्स मान लीजिए, चलिए आप ए बी इक्वल टू कितना मान लीजिए, एक्स। तो ए बी और बी सी है, तो ए बी इक्वल टू बी सी भी है, तो बी सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी एक्स हो गई, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी एक्स हो गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको। तो आपको ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बोला, अभी पाइथागोरस बताया था आपको भी, पाइथागोरस लगाएंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, प्लस लंब की वैल्यू भी कितनी दी गई आपकी, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं कि देखिए ये मत करना कि स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया है ना। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर लगा हुआ, तो आपका एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका √2। तो आपकी वैल्यू क्या है, ए सी इक्वल टू आपका आंसर आया x√2। ये आपकी वैल्यू कितनी है, x अंडर √2। देखिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि शॉर्टकट हमारा क्या है, कि देखिए आपको अगर कभी शॉर्ट में आंसर पूछना हो, देखिए तो शॉर्टकट आपका क्या है, जब भी कोई एक समकोण त्रिभुज दे रखा हो, क्या दे रखा हो आपको, समकोण त्रिभुज दे रखा हो, और आपका आधार और लंब इक्वल हो। मैंने क्या बोला, यदि कोई समकोण त्रिभुज में आधार और लंब इक्वल दिए गए हैं, तो जब भी आपको आधार और लंब बराबर हों, तो जो कर्ड का मान होता है, देखिए यहाँ पे आधार कितना x है, ये कितना लंब x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, x√2। जब आधार और लंब बराबर हों, यदि आधार बराबर लंब, यदि आधार लंब बराबर दिए गए हैं, तो कर्ड जो होता है वो आधार का मान लेना चाहिए या लंब लेना है। मान लीजिए आधार इक्वल टू लंब इक्वल टू ए मान लिया, मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। तो कर्ड जो होता है वो हमेशा इनके मान के √2 टाइम्स होता है। क्या होता है हमेशा आंसर, कर्ड जो होता है आधार और लंब का जो परिमाण होता है, इसका जो वैल्यू होती है, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उस मान के √2 के गुणा कर दो, आंसर कर्ड का निकल आएगा आपका। कभी भी देख लेना आप कि जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि ये आपका ए है, ये ए है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अंडर √2। मान लीजिए सपोज दूसरा देखिए मैंने कह दिया ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 अंडर √2। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर, देखिए अगर मैं कहूँ ये मान लिया आपको PQR, देखिए PR स्क्वायर इक्वल टू कैसे लिखेंगे आप, PQ स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, RQ स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 कितना हुआ 50, PR स्क्वायर, PR स्क्वायर कितना 50 आया आपका। तो देखिए PR बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका अंडर रूट 50, कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 50। तो अंडर रूट 50 जैसे करेंगे आप, तो इसकी गुणनखंड करेंगे, तो क्या गुणनखंड आएंगे आपके, √2 में गुणे 5 में गुणे 5, तो 5 आपका कॉमन हो जाएगा, तो 5 बाहर आ गया आपका, तो ये रूट हो जाए। देखिए आंसर हो जाए 5 अंडर √2। तो जब भी आपको कर्ड निकालना हो, आधार और लंब आपके बराबर हो, तो आपका हमेशा क्या होता है, कर्ड जो होता है आधार लंब का जो मान होता है उसका √2 टाइम्स होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं ना। देखिए तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि AC बराबर x अंडर √2, ठीक है, ध्यान रखना। AC बराबर क्या दिया गया आपका x अंडर √2। आपसे कह रहा है साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए की वैल्यू पूछा है। साइन ए क्या होता है, अभी मैंने बताया था, लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। तो देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ड, तो लंब की वैल्यू क्या हमारे पास, देखिए अगर ए की बात कर रहे हैं तो ए की लंब ये हुआ, लंब की वैल्यू कितनी मानी मैंने x, लंब की वैल्यू कितनी मानी मैंने x अपॉन
कर्ड की वैल्यू कितनी, कर्ड हमारा AC है, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लीजिए BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू अब कितनी है आपकी x, और AC की वैल्यू अब कितनी है x अपॉन x रूट 2। तो देखिए x से x कट गया, तो कितना बचा आपका आंसर 1/√2। तो आपका साइन A बराबर आपका आंसर कितना आया 1/√2। ये आपका आंसर आया किसका, साइन A का आंसर आया आपका। आप किसका पूछा है उसने, कॉस A का। तो आप कॉस A निकालते हैं। तो देखिए जरा कॉस A मैंने क्या बताया था, आधार बटे कर्ड। कॉस A क्या निकालते हैं, आधार बटे कर्ड। तो देखिए आधार बटे कर्ड। तो देखिए जरा अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आधार बटे कर्ड। तो A की वैल्यू, आधार कौन सा है यहाँ पे, देखिए आधार हमारा ये AB आधार हो गया, आधार क्या है AB। तो AB हम लोग क्या लिखेंगे, AB अपॉन कर्ड क्या आपका है AC। तो AB अपॉन AC। तो देखिए AB की वैल्यू कितनी दी गई, x√2, क्या दी गई, x√2 अपॉन AC की वैल्यू कितनी दी गई आपको, देखिए सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आधार आपको कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे आधार A की वैल्यू कितनी, x दी गई है, कितनी दी गई है आपकी x, और AC की वैल्यू कितनी दी गई है x√2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे x से x कट गया, यहाँ पे यहाँ से कितना है 1/√2। तो देखिए इस केस में भी क्या है मेरा, cos A बराबर 1/√2। ये आपका आंसर आया। तो हम लोग ये भी लिख सकते थे कि साइन A बराबर cos A, ये भी लिख सकते थे। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया तो हम नहीं लिखते हैं, हमसे वैल्यू पूछी, साइन A cos A की वैल्यू बता दी मैंने। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब भी आधार और कर्ड बराबर हो तो साइन A और cos A की वैल्यू इक्वल होती है। एक बात मेरे और निकल के आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, यदि tan B बराबर √3 हो तो sin B और cos B के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार मुझे क्या बोला, tan B बराबर √3। बात समझ रहे हैं आप, क्या बोला, tan B बराबर √3। तो sin B और cos B के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार एंगल कौन सा दिया गया, B 90 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब मुझे B को लीन कोण लेके चलना है। देखिए सपोज कर लिए, मान लीजिए, देखिए इस बार B आप यहाँ नहीं ले सकते, ये मत सोचना B यहाँ ले लेंगे आप, क्योंकि B उसने दिया तो B 90 नहीं हो सकता, न्यून कोण ही होगा, तो B को यहाँ नहीं लेंगे। तो सपोज कर लो, चलो B को मैंने यहाँ ले लिया, B तो C, अब B तो इसको मान लिया मैंने A मान लिया, इसको C मान लिया, कोई कुछ भी मान लीजिए, कहीं इसको B ले लिया, इसको A ले लिया, तो इसको C ले लिया। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। B से बात हो रही है हमारे पास, tan B बराबर √3। तो tan होता क्या, पहले मुझे समझना, tan होता क्या है। देखिए tan मैंने क्या था, tan B बराबर क्या होना चाहिए, देखिए मैंने आपको √3 दिया है, तो tan B बराबर √3, तो tan मैंने आपको क्या बताया था, लंब बटे आधार। तो tan B क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या लिख सकते हैं आप, लंब बटे आधार। देखिए लंब, अब यहाँ पे √3 अपॉन कुछ नहीं दिया गया है, तो आप अपने मन से यहाँ पे 1 मान सकते हैं। देखिए किसी चीज़ के बटे में हर पर वैल्यू क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप √3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं इसको, है ना, √3 अपॉन 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो मैंने क्या बोला, इसको √3 अपॉन 1 मान लेते हैं, सपोज दैट, क्या मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया है, लंब की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी, तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई 1। तुलना करने पर लिख सकते हैं। देखिए लंब, इस B के लिए लंब क्या होगा, AC, क्या होगा आपका AC, आधार क्या हो जाएगा आपका AB। तो तब AC बराबर √3 और AB बराबर आपका वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 हो गई। AC बराबर √3, ये कितना हो गया आपका √3, और AB की वैल्यू कितनी आपकी वैल्यू हो गई 1। तो बच्चा आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, अब कर्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कर्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस क्या कहता है, BC² = AC² प्लस AB²। तो BC² तो देखिए यहाँ पे AC वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस AB वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो BC² = 3 + 1, तो BC² = 4, तो BC = आपका हो जाएगा क्या, √4, आप बोल सकते हैं क्या 2। तो ये वैल्यू अब कितनी फाइंड हो गई, 2 फाइंड हो के आई। तो आपकी AB AC, अब देखिए सब मालूम चल गया आपको। अब आपको क्या निकालना है, साइन B और cos B का मान निकालना है। तो हम निकालते हैं साइन B। साइन B की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं, तो देखिए साइन लंब बटे कर्ड, क्या आपको मिलेगा, लंब बटे कर्ड। आपको क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ड। तो लंब बटे कर्ड जैसे मिला, तो लंब की साइन B लिखा है, तो लंब B की लंब क्या होगा AC,
और कर्ड क्या होगा BC। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए AC बटे BC। तो AC वैल्यू कितनी है आपकी, √3 अपॉन कर्ड की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। बेटा तो समझ में आई, उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। बस धीरे धीरे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आए आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको सबको समझ में आएगा। वीडियो आपके पास ही रहेगी। साइन B बराबर AC बटे BC, तो √3/2। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस B। तो कॉस B क्या होता है, आधार बटे कर्ड। कॉस B क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ड। देखिए जरा, अच्छा आधार की वैल्यू क्या है, आधार आपका क्या हुआ B के लिए, देखिए 1 हुआ, तो 1 और कर्ड कितना हुआ आपका 2, तो 1/2। तो देखिए आपका आंसर, अगर वैल्यू लिखना चाहें तो आधार क्या है आपका, देखिए यहाँ पे आधार आपका यहाँ पे क्या 1, तो मतलब AB बटे कर्ड कितना हुआ आपका BC। तो AB वैल्यू कितनी 1 और BC वैल्यू 2। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो 3-4 क्वेश्चन लगाए, प्रत्येक क्वेश्चन थोड़ा हमारा अलग अलग टाइप का था। हर क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन को चेंज किया। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक से देखेंगे, तो क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार उसने अन्य मतलब सभी पूछ दिए, tan A दिया गया है, बाकी जो 5 बाकी रह गए उन सभी को पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए A कितना दिया, 4/3 दिया गया है। तो देखिए इसको मान लीजिए मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। tan होता क्या है, सबसे पहली बात मुझे क्या पता होना चाहिए, tan होता क्या है। tan क्या होता है आपका बेटा, लंब बटे आधार। आधार क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए लंब यहाँ पे आपका कितना हुआ, देखिए A के लिए लंब कितना हुआ आपका, ये लंब हो गया आपका 4 हो गया, आधार कितना होगा 3 हो गया। पाइथागोरस से जब इसको सॉल्व किया, मैंने अभी कई बार कर चुका हूँ, तब बार बार नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 3, 4 और 5 हो गया, ये कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो ये आपको AC स्क्वायर, अरे चलिए मैं बोल देता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 5। AC स्क्वायर इक्वल टू 5, तो AC इक्वल टू 5 हो गया आपका यहाँ पे, है ना। चलिए देखिए अन्य अनुपात निकालने हैं, तो पहले क्या निकालेंगे आप, साइन A, इसके बाद कॉस A। तो साइन A की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ड। तो लंब कितना हुआ साइन के लिए, देखिए लंब है इस A के लिए 4/5। इसी प्रकार कॉस A निकालते हैं, आधार बटे कर्ड। तो आधार कितना हुआ आपका 3 और कर्ड कितना हुआ आपका 5। ये हो गया आपका अन्य। देखिए अब यहाँ से आप चाहें तो आपका 3 बचे यहाँ पे, देखिए एक बच्चा आपका कॉट A, आपका बच्चा आपका कॉसेक A, और क्या बचा आपका सेक A। देखिए आप इन्हें किया तो फॉर्मूले याद कीजिए। कॉट क्या, देखिए कॉट क्या होता था, आधार बटे लंब। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि ये जो कॉट होता है किसका रिवर्स होता है, tan का रिवर्स होता है। तो कॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/tan A, क्या लिख सकते हैं इस चीज को आप। तो हमने आपको देखो tan A की वैल्यू मुझे पता है कितनी 4/3, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या 1/4/3। तो ये हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा आपका ये 3/4। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो क्या लिख सकते हैं, साइन का रिवर्स होता है 1/sin A। तो 1/sin की वैल्यू कितनी है 4/5, तो हो जाएगा 5/4। सेक किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस के देखिए क्या है 1/cos, तो 1/3/5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/3। तो देखिए एक तो तरीका आपका ये हो गया, आप सिंपली जो आपका tan क्या है उसका रिवर्स कर दो, 4/3 तो 3/4, 4/5 तो 5/4, 3/5 तो 5/3, ये आपका हो गया। या तो आप डायरेक्ट, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप सीधा लिखेंगे कॉट बराबर क्या होता है आपका, कॉट A आधार बटे क्या होता है लंब, आधार बटे लंब। आधार देखिए क्या है A के लिए 3/4। ठीक है, कॉसेक क्या होगा, देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन का तो लंब बटे कर्ड, तो ये हो जाएगा कर्ड बटे लंब। ये क्या हो जाएगा आपका कर्ड बटे लंब। तो कर्ड आपका कितना है 5/4। कॉस का मतलब क्या बचता है सेक, तो सेक को आप लोग कैसे लिखेंगे सेक A। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस होता है क्या आपका आधार बटे कर्ड, तो आपका लंब क्या हो जाएगा कर्ड बटे
आधार, क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना होगा आपका 5/3। देखिए वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रही, 3/4 3/4, 5/4 5/4, 5/3 तो 5/3। तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो वैल्यू आप या इस फॉर्मूले से निकाली है या इस फॉर्मूले से निकाली, दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि किसी त्रिभुज ABC में C आपका 90 डिग्री दिया गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज ABC में C आपका 90 दिया गया है, AB आपका कितना 29 हो गया, मान लीजिए ये AB आपका 29 हो गया, BC आपका कितना 21 हो गया, BC कितना आपका हो गया 21 हो गया। अब देखिए इसने बोला त्रिभुज ABC बराबर थीटा, तो थीटा किसकी वैल्यू होगी, जो बीच वाला लिखा होता है नाम, बीच में क्या लिखा हुआ B लिखा हुआ है, तो B की वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा हो गया आपका। जो बीच में B लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे लोग, थीटा, तो ये थीटा हो गया हमारे पास। मुझे फाइंड क्या करना है, ज्ञात कीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जरा, अच्छा पहले हम लोग क्या करते हैं, इस AC की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो AB स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कितना 29 का स्क्वायर, BC कितना आपका हुआ, देखिए BC 21 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 29 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं ना, 841 होता है, कितना होता है 841, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441 प्लस AC स्क्वायर। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो 841 माइनस 441 बराबर AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 400। तो AC कितना आया आपका, ये 20 आया। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, आप 400 के फैक्टर करके देख लेना। तो क्या मिलेगा आपको, AC इक्वल टू 20। चलिए देखना इतना हो गया आपका, AC इक्वल टू 20 हुआ। अब बात करते हैं, ज्ञात कीजिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट करते हैं हम लोग, पहला क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए जरा cos की वैल्यू क्या होती है, cos क्या हमारे पास होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे मेरे पास क्या हो, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे आधार बटे कर्ण, अब होल स्क्वायर लगा हुआ, होल स्क्वायर लगा देंगे। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हुआ आपका, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए आधार क्या हुआ, इस B के लिए बात कर रहे हैं, थीटा किसके पास है, B के पास है, तो आधार क्या हुआ, BC हुआ। क्या आधार हुआ आपका बेटा, BC बटे AC, BC बटे AC प्लस लंब कितना आपका हुआ, इसके B के लिए लंब क्या हुआ AC, तो AC बटे कर्ण क्या आपका हुआ AB, तो ये आपका होल स्क्वायर हो गया। तो BC की वैल्यू कितनी हुई आपकी, देखिए 21/29 का होल स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी आपकी निकल गई 20, कितनी निकल के आ गई 20, तो 20/29 का होल स्क्वायर, क्या निकल गया 20/29 का होल स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर भी क्या था 841, क्या पता है 841 प्लस 400/29 का हो गया फिर से क्या आपका 841, इतना हो गया आपका। अब देखिए दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 841, नॉर्मली हमारे ऐड हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों का क्या है बेस बराबर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बराबर है, इसका हर कैसा है बराबर है। तो 441 प्लस 400 कितना होगा आपका 841, तो 841 से 841 खत्म, आपका आंसर कितना आया 1 आ गया। देखिए क्या मिला मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना मिला आपको 1 मिल गया। देखिए अभी हम आगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पे आएंगे, तो हम आपको एक आइडेंटिटी बताएंगे, कुछ 3 आइडेंटिटी आपकी होंगी, वो आइडेंटिटी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी इसकी बात नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या हो जाए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस माइनस साइन जो आपका होगा, बस यहाँ माइनस लगा दीजिए आप, और क्या बस क्या माइनस करें, माइनस यहाँ लगा दीजिए। तो देखिए हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाता है, यहाँ भी माइनस कर दिया मैंने, यहाँ भी माइनस कर दिया मैंने, यहाँ भी माइनस कर दिया मैंने, यहाँ भी माइनस कर दिया, बस सेम टू सेम हो गया हमारे पास। ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। बस कितना हुआ आपका 41/841, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा
41/841। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा दिया गया है किसी त्रिभुज OPQ में, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ आप सुन लीजिए, किसी त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। क्या बोला उसने? किसी त्रिभुज OPQ में क्या है, मेरा कोण P कैसे, मेरा समकोण है और OP = 7। तो OP आपका ये दिया गया, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कह रहा OP - OQ = 1 सेंटीमीटर। बात समझिए यहाँ पे, देखिए OP - OQ, PQ होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी बेटा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है किसी त्रिभुज OPQ में P समकोण हमारा क्या है, P मुझे समकोण दिया गया है और OP = 7 सेंटीमीटर आपका है और OP - P, देखिए OP - PQ = क्या दिया, 1 दिया गया है। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए साइन की और कॉस की। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन कैसा अलग है कि मुझे OP की वैल्यू मालूम है, PQ और OQ की वैल्यू नहीं मालूम है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले PQ और OQ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए चलिए इस करते हैं, हल करते हैं इसका हम लोग। देखिए हल इसका कैसे होगा कि OP, देखिए अगर मैं पाइथागोरस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, OQ² = PO² प्लस PQ²। क्या लिखूंगा मैं, OQ² = PO² प्लस PQ²। अब देखना जरा, अच्छा OQ की वैल्यू मुझे मालूम है क्या, नहीं मालूम है। OQ की वैल्यू लिख दिया मैंने ऐसे ही डायरेक्ट। PO कितना आपका 7 का स्क्वायर। क्या PQ की वैल्यू मुझे मालूम है, नहीं मालूम है। मुझे गिवन क्या है ये देखो जरा, अच्छा तो मुझे ये गिवन है OP - PQ = 1 दिया गया है। अब देखना बात ध्यान से बेटा, आप यहाँ पे क्या लिखा है, OP - PQ। तो OP, एक बेटा ये मिस्टेक हुई छोटी, थोड़ा ध्यान देना, OP नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए, OQ होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे, OQ होना चाहिए, OQ - PQ। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक बात, OQ - PQ = 1 लिखा है आपका जब यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पे कि OQ = 1 + PQ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए अच्छा, क्या मैं OQ की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस, देखिए ये PQ 75 करके उधर ले गए, तो OQ = क्या हो जाएगा, 1 + PQ हो जाएगा। तो OQ की जगह लिखें 1 + PQ, तो PQ को PQ लिखा रहने दीजिए। OQ की वैल्यू मुझे मालूम हो गई, अब क्या है 1 + PQ, तो 1 + PQ का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, A + B का होल स्क्वायर, A² तो 1 का स्क्वायर 1, B² मतलब PQ² प्लस 2AB तो 2 × 1 × PQ = 49 प्लस PQ²। तो आप पहला स्टेप ये करेंगे, आप इसके बाद ये करेंगे, तो PQ² से PQ² खत्म हो गया आपका। तो 1 + 2PQ = 49, तो 2PQ = 49 - 1, तो PQ = हो गया आपका क्या 48/2, कितना चाहे 24 बचा आपका, क्या अच्छा PQ = 24। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 24 आ गई। अब देखते हैं जरा, अच्छा मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, OQ निकालना है, और OQ मेरा क्या निकल गया 1 + PQ। तो यहाँ से आप OQ लिख सकते हैं कैसे, तो OQ = 1 + PQ वैल्यू कितनी है 24, तो OQ कितना आ गया आपका 25 आ गया आपका, 25 सेंटीमीटर। बस नहीं, मैंने पहला स्टेप क्या किया, OQ - PQ = 1 दिया था, तो OQ = 1 + PQ हो गया। इस 1 + PQ वैल्यू कहाँ पे, यहाँ OQ पुट कर दी, तो 1 + PQ का होल स्क्वायर, PO 7 दिया गया, तो PQ लिख दिया। तो जब ये दोनों देखो LHS और RHS में दोनों बराबर है, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो 1 + 2 = 2, 2PQ = 49, तो 1 इधर चला गया 75 के माइनस में, तो 2PQ = 48, PQ = 48/2 24, तो PQ = कितना 24 आपका आंसर आ गया, ये वाला PQ का। अब मुझसे पूछा क्या गया था साइन Q, तो देखिए मैं साइन Q जब निकालूंगा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस साइन के लिए लंब क्या हुआ, Q के लिए पूछ रहा है, वो किसके लिए पूछ रहा है, Q के लिए। तो लंब क्या हुआ आपका, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या है कि PO, तो PO बटे क्या है, PO लिखा हुआ है, ये PO बटे OQ, क्या लिखेंगे यहाँ पे OQ, और PO की वैल्यू कितनी आपकी होगी 7 अपॉन, ये आपका क्या निकल गया 25, तो 7/25।
और अब किसका क्या निकालेंगे, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू इक्वल टू क्या हुआ, देखो कॉस होता आधार बटे कर्ण, तो क्यू के लिए आधार क्या हुआ, पी क्यू बटे ओ क्यू, तो 24 बटे 25। तो इस प्रकार हमारे आज क्वेश्चन आपने देखे, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके देखिए ये क्वेश्चन हमारे क्या सारे एग्जाम्पल थे। अगर आपके पास बुक है डॉक्टर मनोहर रे, तो उस मनोहर रे के मैंने सारे एग्जाम्पल्स की बात की। नेक्स्ट एक्सरसाइज उस बुक की जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 उसको मैं लेके आऊँगा। उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप उसको ट्राई करेंगे अपने आप से, जो जो क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट होंगे या जो क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा सारी एक्सरसाइज आपको लगाऊँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, या आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार चला के देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।